अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल पॉसिबल सिलेक्शन पे। तो लेट 4 bags B1, B2, B3, B4 are given if B1 contains N1 number of identical objects of type 1, ठीक है। B2 contains N2 number of identical objects of type 2, means the identical objects which are present in B1 are different from the identical objects which are present in B2. Okay. B3 contains N3 number of different objects and B4 contains N4 number of different objects, and the condition is N1 is less than N2 is less than N3 is less than N4. Okay, so the situation is something like this. There is bag B1, bag B2, bag B3 and bag B4. Okay, in bag 1 we have N1 number of identical object. In bag 2 we have N2 number of identical object. In bag 3 we have N3 number of different object. In bag 4 we have N4 number of different object. Okay, so in the first case we have to find the total number of possible selection. At least one object should be selected overall. ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन निकालना है। अगर हम लोग बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4 किसी से भी सेलेक्ट करें, ओवरऑल हमारे पास कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि चलो बैग 1 से सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा। सोचो बैग 1 में सारे के सारे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमारे पास जब ऑप्शंस आएंगे तो या तो मैं बोलूँगा कुछ मत सेलेक्ट करो, 0 सेलेक्ट किया, या फिर एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, या फिर 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, या फिर 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ऐसे, या फिर N1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सारे के सारों को सेलेक्ट कर लिया। टोटल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन इतने तरीके से आ सकता है बैग B1 से। तो बताओ 0 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा? ओनली वन वे, क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल है। एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? ओनली वन वे, क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल है। 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? फिर से वन वे। 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी तरीका 1। ऐसे ही N1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी तरीका 1। तो कितने टाइम्स 1 आया? तो मैं बोलूँगा 1 से N1 तक जाते तो N1 टाइम्स 1 आता, एक 0 एक्स्ट्रा आ गया, तो N1 प्लस 1 टाइम्स 1 आया। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ N1 प्लस 1 नंबर ऑफ वेज जिसमें कि हम लोग बैग 1 से एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट या 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या टोटल पॉसिबल सिलेक्शन फ्रॉम बैग 1। ओके, अभी बहुत लोगों को हो सकता है डाउट होगा कि बार बार हमने 1 क्यों लिखा। तो ये बात बताया गया था कि अगर सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं तब हम लोग NCR यूज़ करते हैं, लेकिन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अगर सेम होंगे तो हमारा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन सिर्फ 1 होता है ना। सिमिलरली अब हम लोग समझ गए होंगे कि बैग 2 से टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना आएगा। तो N2 है तो या तो 0 सेलेक्ट करेंगे, या तो 1, या तो 2, या तो N2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? सबका 1 आएगा। तो 1 कितने बार आएगा? तो N2 प्लस 1 टाइम्स। तो अगला आ जाएगा N2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, चलो N3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। N3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है तो सबको पता होगा क्या क्या आएगा। या तो 0 सेलेक्ट करेंगे तो N3C0, या तो 1 सेलेक्ट करेंगे तो N3C1। अब C क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करने का तरीका NCR होता है। तो अगर 0 सेलेक्ट किया तो N3C0, 1 सेलेक्ट किया तो N3C1, N3C2, ऐसे करके कहाँ तक गए? N3C और सबको पता है C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस Cn कितना होता है? 2 to the power n। तो ये हो गया 2 to the power n3। तो बैग 3 से सेलेक्ट करने का टोटल तरीका 2 to the power n3। सिमिलरली बैग 4 से सेलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा? 2 to the power n4, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो N4C0 से कहाँ तक जाएगा? N4C तक। ओके, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ सेलेक्शन
फ्रॉम बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4, ठीक है। लेकिन ये जो सारे केस आए हैं सब में एक पॉसिबिलिटी ऐसा आ सकता है कि मान लो बैग 1 से भी हमने 0 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकाले, बैग 2 से भी 0 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकाले, बैग 3 से भी 0 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकाले, बैग 4 से भी 0 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकाले। उस टाइम पे क्या होगा, हमारा हाथ पूरा का पूरा खाली रहेगा, मीन्स हमने एक भी ऑब्जेक्ट नहीं निकाले। तो बस वो वाला केस को माइनस कर देंगे। तो इसके अलावा हमेशा एक ना एक ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में आ जाएगा। वही बोला गया था कि एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट शुड बी सेलेक्टेड ओवरऑल, मीन्स ओवरऑल सिलेक्शन करो लेकिन कम से कम फाइनली एक ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट होना ही चाहिए। एक ही केस ऐसा आएगा जब सारे के सारे 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे। तो हमारा फाइनल आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। ओके, सेकेंड केस। अब सेकेंड केस बहुत ही ईजी लगेगा, क्यों? बोला गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ सेलेक्शन, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट्स शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम ईच बैग्स। अच्छा, इस बार सारे के सारे बैग से एक चाहिए हमें, बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4 से। इसमें भी N1 आइडेंटिकल, N2 आइडेंटिकल, इसमें N3 डिफरेंट, इसमें N4 डिफरेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कम से कम हर बैग से एक आना चाहिए, इस बार बोल दिया। तो चलो इसमें क्या होगा फिर, या तो कम से कम एक सेलेक्ट करना ही होगा, या तो 2, या तो 3, या तो N1 तक। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज N1 हो जाएंगे। सिमिलरली इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, N2 हो जाएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज 2 टू द पावर N3 होता था, लेकिन कम से कम एक सेलेक्ट करना है तो -1। इसमें 2 टू द पावर N4 होता था, कम से कम एक सेलेक्ट करना है तो -1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इजी। चलो सी पार्ट, सेलेक्टिंग नो ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम B3। अगर B3 से एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना ही नहीं है, और यहाँ पे ये भी कैसे है कि एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल कम से कम एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो बैग 3 को हटा दिया, अब हमारे पास 3 ही बैग हैं। सपोज किया B1, B2 एंड B4। B1 में कितने नंबर, N1, इसमें N2 और इसमें N4। इसमें सारे के सारे आइडेंटिकल, इसमें भी सारे के सारे आइडेंटिकल, इसमें सारे के सारे डिफरेंट। तो बैग B1 सेलेक्ट करने का तरीका N1 + 1 वेज, बैग B2 सेलेक्ट करने का N2 + 1 वेज, और बैग B4 से सेलेक्ट करने का 2 टू द पावर N4 वेज। लेकिन एक ही केस ऐसा आएगा जब इसमें से भी 0, इसमें से भी 0, इसमें से भी 0 आ गया, तो उस केस को माइनस कर दिया। सिंपल। चलो नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है अपना सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम B3। फिर से इस बार क्या है, हमारे पास चारों बैग होंगे, B1, B2, B3, B4, N1, N2, N3, N4। ये है आइडेंटिकल, ये है आइडेंटिकल, ये है डिफरेंट, ये है डिफरेंट, ठीक है। तो बैग 1 कम से कम बैग 3 से एक आना चाहिए। तो बैग 1 से टोटल N1 + 1 वेज होगा, बैग 2 से टोटल N2 + 1 वेज आएगा, बैग 3 से कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर N3 -1 वेज, और बैग 4 से 2 टू द पावर N4 वेज। सिंपल। कैसे हुआ, तो बैग 1 से टोटल पॉसिबल सिलेक्शन निकाल लिया, बैग 2 से भी टोटल, बैग 3 से टोटल -1 क्योंकि उस 0 वाले केस को हटा दिया, और बैग 4 से टोटल पॉसिबल सिलेक्शन निकाल लिया। कम से कम एक सेलेक्ट हो गया अपने आप, ठीक है। ई पार्ट, सेलेक्टिंग इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 एंड B2। ओके, तो फिर से हमारे पास 4 बैग्स हैं, बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4। इसमें N1, इसमें N2, इसमें N3, इसमें N4, इसमें सारे के सारे आइडेंटिकल, इसमें सारे के सारे डिफरेंट, ठीक है। अब बोला गया इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है बैग B1 से बैग 2 से। तो ऐसा हो सकता है कि एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना ही है दोनों में से। तो बैग 1 एंड बैग 2 दोनों को लेके साथ चलना है। बैग 1 से एक सेलेक्ट किया तो बैग 2 से भी कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। इससे 2 किया तो उससे भी 2, इससे 3 किया तो इससे भी 3। ऐसे ही करके कौन पहले ख़त्म हो जाएगा, तो हमें एक
इन्फॉर्मेशन गिवन था कि n1 लेस देन n2 लेस देन n3 लेस देन n4 है। सोचो अगर इसमें 10 ऑब्जेक्ट हैं और इसमें 15 ऑब्जेक्ट्स हैं तो हाईएस्ट कहाँ तक हम लोग जा पाएंगे, 10, 10 तक, है ना। 15, 15 होगा ही नहीं, तो हम लोग बोलेंगे n1 एंड n1 तक जाएंगे। ठीक है, ये सारी कंडीशन किसका है, बैग 1 एंड बैग 2 का। और बैग 3 बैग 4 से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बैग 1 से अगर एक सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने का तरीका एक, बैग 2 से एक सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने का तरीका एक, बैग 3 से कितना भी सेलेक्ट कर सकते हैं 2n3, बैग 4 से कितना भी सेलेक्ट कर सकते हैं 2n4 प्लस फिर से इधर एक 2n3 2n4, फिर से 1 2n3 2n4, ऐसे करके n1 सेलेक्ट करने का बैग 1 से एक तरीका, n2 सेलेक्ट करने का बैग 2 से एक तरीका, बैग 3 से 2n3 वेज 2n4 वेज। तो ये दिख रहा है, ये सारे के सारे टर्म क्या है, 2n3 2n3 मल्टीप्लाइड बाय 2n4 हैं ये सारे के सारे टर्म। लेकिन कितने बार आए होंगे, तो 1 2 3 कहाँ तक, n1 तक, तो n1 टाइम्स दिस, ये हमारा आंसर। चल, सेलेक्टिंग वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम B2, वन ऑब्जेक्ट मोर फ्रॉम B2 देन B1 एट लीस्ट वन। अच्छा, B1 एंड B2 का देखते हैं। अगर B1 से एक सेलेक्ट किया तो B2 से कितना सेलेक्ट करेंगे, 2। B1 से 2 सेलेक्ट किया तो B2 से कितना करेंगे, 3। B1 से अगर 3 सेलेक्ट किया तो B2 से कितना करेंगे, 4। ऐसे करके B1 से अगर n1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया तो B2 से कितना करेंगे, n1+1। ठीक है, ओके। फिर से आंसर सेम आ रहा है, सबको दिख रहा है, क्यों, क्योंकि B1 से एक सेलेक्ट करने का तरीका 1, B2 से 2 सेलेक्ट करने का तरीका 1, B3 से 2n3, B4 से 2n4। सिमिलरली 1 इंटू 1 इंटू 2n3 इंटू 2n4, ऐसे करके यहाँ पे n1 नंबर ऑफ सेलेक्ट करने का 1, n1+1 नंबर सेलेक्ट करने का 1, 2n3 2n4। ओके, तो ये कितना आने वाला है, फिर से n1 टाइम्स 2n3 इंटू 2n4। ओके, दिस क्वेश्चन इज सेलेक्टिंग इक्वल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम B3 एंड B4 एट लीस्ट वन। ओके, B1 B2 B3 B4, B1 B2 B3 B4, इसमें n1, इसमें n2 नंबर, इसमें n3 नंबर, इसमें n4 नंबर, इसमें सारे के सारे आइडेंटिकल डिफरेंट। ओके, ये कंडीशन गिवन है n1 n2 n3 n4। ओके, B3 और B4 से इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, इस बार B3 एंड B4 को देखना है और कम से कम एक, तो B3 से भी 1, B4 से भी 1, उसी तरह B3 से भी 2, B4 से भी 2, B3 से भी 3, B4 से भी 3, ऐसे करके कितना पॉसिबिलिटीज आएगा, B3 से n3 एंड B4 से n3 तक, यहीं तक जाएंगे हम लोग, क्योंकि n3 से ज़्यादा है ही नहीं B3 में, n4 ग्रेटर है n3 से। बताओ B3 से एक सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, n3C1, क्यों, क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। B4 से एक सेलेक्ट करने का तरीका n4C1 प्लस इधर n3C2 मल्टीप्लाइड बाय n4C2 प्लस, ओके, इधर हम लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, सॉरी, B1 से कितना तरीका, n1+1, और B2 से कितना तरीका, n2+1। ओके, सिमिलरली 2 के लिए क्या हो जाएगा, n3C2 n4C2 n1+1 n2+1। ओके, ऐसे ही लास्ट वाले को सोचो, n3C n3 n4C n3 मल्टीप्लाइड बाय n1+1 मल्टीप्लाइड बाय n2+1। तो ये दिख रहा होगा n1+1 मल्टीप्लाइड बाय n2+1 सब में कॉमन है, अंदर क्या आएगा, n3C1 इंटू n4C1 प्लस n3C2 इंटू n4C2 प्लस, ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे, n3C n3
इंटू N4C N3 तक। अब जिनको भी ये बाइनोमियल थ्योरम अगर चैप्टर पढ़ चुके हैं तो ये सीरीज ऑफ समेसन है, और ये समेसन डायरेक्टली कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा N1+1 इंटू N2+1 मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा N3 प्लस N4C N3 -1। ठीक है, चलो, तो ये अपना आंसर, जिसको भी बाइनोमियल थ्योरम आता है वो इसका आंसर डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, जिन्हें नहीं आता है वो यहाँ तक आंसर छोड़ दें। ठीक है।